100 फैक्ट्स अबाउट अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। लाइक आपको पता है कि थैनोस ने इस मूवी में अपने सभी प्रॉमिसेस पूरे किए हैं। लाइक स्पेस स्टोन के बदले वो थोर की जान को बख्शता है, सोल स्टोन की लोकेशन के बदले वो नेबुला को छोड़ता है, एंड टाइम स्टोन के बदले थैनोस टोनी को बख्शता है। एंड थैनोस के सभी प्रॉमिसेस स्नैप के बाद भी पूरे होते हैं, क्योंकि ये तीनों ही कैरेक्टर्स स्नैप के बाद भी सर्वाइव कर पाते हैं। एंड इन्फिनिटी वॉर का जो मेरे पोस्टर है तो उस पे टोटल 24 कैरेक्टर्स विजिबल हैं, इंक्लूडिंग थैनोस। एंड थैनोस की चुटकी बजाने के बाद इनमें से 12 कैरेक्टर सर्वाइव कर पाते हैं, परफेक्टली बैलेंस्ड। और यहाँ तक कि इसके बाद अवेंजर्स एंड गेम के ऑफिशियल पोस्टर पे भी टोटल 12 अवेंजर्स दिखाई गए हैं थैनोस को छोड़ के। आई मीन इन मूवी के पोस्टर्स में ही इस लेवल की हिडन डिटेल्स का ध्यान रखा गया है, जिनसे कि इन दोनों मूवीज एंड थैनोस के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया था। और इस वीडियो में आपको इन्फिनिटी वॉर से जुड़ी हिडन डिटेल्स, फैक्ट्स, कॉलबैक्स, कॉमिक रेफरेंसेस एंड बिहाइंड द सीन सीक्रेट्स पता चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सम हिडन डिटेल्स। तो मूवी के सीन में जब थैनोस बताता है कि वो अपने प्लान को पूरा करने के बाद क्या करेगा, तो इस सीन के बैकग्राउंड म्यूजिक को ध्यान से सुनना। I finally rest and watch the sunrise on a grateful universe. The hardest choices require the strongest wills. तो यही एग्जैक्ट म्यूजिक थैनोस के फाइनल सनराइज सीन के टाइम भी बजता है। मीनिंग के थैनोस ने अपने बाकी के प्रॉमिसेस की तरह इस प्रॉमिस को भी पूरा किया है। एंड थैनोस जब इस सीन में कहता है All that for a drop of blood. तो थैनोस की स्टेटमेंट इस पूरी मूवी को सम अप कर देती है, क्योंकि अवेंजर्स के इतने प्लानिंग एंड स्ट्रॉन्ग वेपन्स के बाद भी इनके हाथ खून की एक बूंद ही लगती है। और अगर आपने नोटिस किया हो तो मूवी के स्टार्टिंग में जब हमें हल्क एंड थैनोस के बीच 1-on-1 बैटल दिखाया जाता है, तो उसमें थैनोस के पास ऑलरेडी पावर स्टोन होता है, बट वो उसे हल्क के अगेंस्ट यूज नहीं करता, जिससे कि हमें थैनोस की रॉ स्ट्रेंथ को दिखाया गया था कि स्टोन्स के बिना वो कितना पावरफुल एंड अनबीटेबल है। तो वहीं पर दूसरी तरफ थैनोस टोनी को मारने के लिए अपने चारों स्टोन्स का यूज करता है, जो कि ग्लो हो रहे होते हैं। तो कुछ लोगों को ये बहुत ही ब्रूटल लगा होगा, बट एक्चुअली में थैनोस की रिस्पेक्ट थी टोनी स्टार्क की तरफ कि वो उसकी लाइफ को जल्दी से जल्दी खत्म करेगा, उसे तड़पाने की बजाय, क्योंकि थैनोस खुद कहता भी है You have my respect, Stark. स्टीफन स्ट्रेंज की सर्जरी के बाद उसके हाथ हमेशा कांपते रहते हैं। इसको स्टडी रखने के लिए वो बाद में मैजिक का यूज करता है। और इस सीन में जब स्ट्रेंज थैनोस को टाइम स्टोन दे रहा होता है, तो उस टाइम उसके हाथ कांपने लगते हैं, मीनिंग कि वो थैनोस को स्टोन देते वक्त मैजिक का यूज नहीं करता। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में ही हमें ये दिखाया गया था कि क्लॉक ऑफ लेविटेशन की खुद की एक पर्सनैलिटी एंड लाइफ है, और वही चीज हमें इन्फिनिटी वॉर में और भी ज्यादा देखने को मिली, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की हर एक बात को मानते हुए उसके साइड किक की तरह काम करता है। एंड स्पेशली ये सीन जिसमें क्लॉक ऑफ लेविटेशन टोनी के फ्रस्ट्रेशन मूवमेंट्स को मिमिक करता है। और ये सूट तो भयंकर ऑटो मैजिक है सच में, इसलिए देखा जाए तो इस समय गलती आपकी है। क्या कहा तुमने अभी? सॉरी जबान फिसल गई। टोनी स्टार्क जब फर्स्ट टाइम आयरन मैन सूट अप करता है, तो अगर आप नोटिस करोगे तो टोनी के ग्लासेस भी उसके सूट में डिसॉल्व हो जाते हैं, मीनिंग कि ये भी नैनो पार्टिकल्स के ही बने हुए थे। एंड इन्फिनिटी वॉर में आयरन मैन से रिलेटेड एक बहुत ही कमाल की कंटिन्यूटी डिटेल है, जो कि आप में से बहुतों ने मिस की होगी। और इसकी शुरुआत आयरन मैन मूवी से ही हुई थी, जब एक टैंक मिसाइल टोनी के लेफ्ट शोल्डर पर आके लगती है। इसके बाद सिविल वॉर में भी टोनी के लेफ्ट आर्म पे चोट लगती है। इसका इफेक्ट हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग में दिखाया जाता है। और इसी कंटिन्यूटी को दिखाते हुए इस मूवी के एंड में पीटर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद टोनी अपनी लेफ्ट आर्म को ही पकड़ के बैठता है। और अभी मैंने सिर्फ 10 हिडन डिटेल्स ही बताई हैं, और आगे टोटल ऐसी 90 डिटेल्स एंड फैक्ट्स बाकी हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद सम कॉमिक रेफरेंस। लाइक इसी ने मुझे ब्लैक पैंथर हुलो ऑबिस्टिन को अपना पावर पंच मारता है, तो ये सीन डायरेक्ट कॉमिक से ही उठाया गया था। मूवी का एंडिंग शो जब थैनोस अपने मिशन को कंप्लीट करने के बाद बैठ के आराम करता है, तो ये नोट था द इन्फिनिटी गॉन्टलेट इशू नंबर 6 को, एज थैनोस फाइंड्स पीस। इस सीन में जब थैनोस अपनी रियलिटी बेंडिंग अटैक्स के साथ ट्रैक्स को क्यूब्स एंड मेंटिस को रिबन्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है, तो एक्चुअल में ये सीन कॉलबैक था ओरिजिनल कॉमिक्स को, जिसमें थैनोस ने ड्रैक्स एंड मेंटिस के साथ ऐसा ही किया था। जब हल्क स्पेस से सीधा सैंक्टम सेंटोरियम में आके गिरता है, तो एक्चुअल में ये नोट था द इन्फिनिटी गॉन्टलेट 1 को, जिसमें हल्क की जगह सिल्वर सर्फर डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने आके गिरता है और उसे थैनोस के बारे में वॉर्न करता है। और जब थैनोस गमोरा से सोल स्टोन का पता करने के लिए उसके सामने नेबुला का टॉर्चर करता है, तो नेबुला पर किया गया टॉर्चर कॉमिक्स के मुकाबले कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो ये नेबुला है, जिसकी ज़ोंबी जैसी हाल थैनोस ने की हुई है कॉमिक्स में। और इसी से इंस्पायर्ड होकर मूवी में हमें ये सीन देखने को मिला था। टाइटन फाइट के दौरान स्पाइडरमैन अपने वेब को थैनोस के मुंह पे फेंक के मारता है, तो ये सीन डायरेक्ट कॉमिक से लिया गया था। और इसके बाद जब थैनोस स्पाइडी को नीचे ऐसे पटकता है, तो ये भी कॉमिक से इंस्पायर्ड था। और अगर आपको इन्फिनिटी वॉर मूवी देख के कभी ऐसा लगा हो कि इस मूवी की स्टोरी बहुत ही ज्यादा फास्ट है और उसमें सब कुछ बहुत ही जल्दी जल्दी हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी की स्टोरी को अवेंजर्स की बजाय थैनोस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है, बिल्कुल एक हाइस्ट मूवी की तरह, जिसमें थैनोस को जो चाहिए होता है तो उसे वो अपनी प्लानिंग, पावर्स एंड आर्मी के
साथ आसानी से पाल लेता है। और इसमें अवेंजर्स को उसके रास्ते में खड़ी रुकावट्स की तरह दिखाया गया है और साथ ही थैनोस को इस मुहिम में बिल्कुल अनबीटेबल दिखाया गया है। बट इसके बावजूद भी थैनोस की वन एंड ओनली वीकनेस थी। वेल इसे वीकनेस तो नहीं कह सकते बट समथिंग लाइक दैट कि थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करने के लिए अपनी मुट्ठी बंद करनी पड़ती है। एंड रूसो ब्रदर्स ने सब कुछ अपने हीरोज को ध्यान में रखते हुए किया था कि अपने हीरोज थैनोस के सामने थोड़ी बहुत फाइट दिखा सके, क्योंकि अगर थैनोस बिना अपनी मुट्ठी बंद किए स्टोन्स का यूज कर पाता तो उसे रोकना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। फिल्म मेकर्स ने व्यूवर्स को ये याद दिलाने के लिए कि हर एक स्टोन की पावर्स क्या हैं, तो उसे मूवी में विजुअली दिखाया है। लाइक मूवी में थैनोस को जब भी कोई स्टोन मिला है तो उसने उसे नेक्स्ट सीन में यूज किया है। लाइक ओपनिंग सीन में थैनोस पहले पावर स्टोन और उसके बाद स्पेस स्टोन का यूज करता है। नोवेयर पे थैनोस रियलिटी स्टोन को पाने के बाद उसका यूज करता है। सोल स्टोन को पाने के बाद थैनोस उसे इस फाइट में यूज करता है। यहाँ से टाइम स्टोन लेके उसका यूज विजन पे करता है एंड विजन के सिर से पिंपल की तरह माइंड स्टोन को निकाल के थैनोस थोर को ये ज्ञान की बात बताता है। इस सीन में टोनी पीटर को पॉप कल्चर एंड मूवी के रेफरेंस देने से स्ट्रॉन्गली मना करता है। wind up implanting eggs in my chest or something and I eat one of you, I'm sorry. I do not want another single pop culture reference out of you for the rest of the trip, you understand? एंड टोनी स्टार्क की स्टेटमेंट बिल्कुल हिपोक्रिटिकल है, क्योंकि हमेशा वो दूसरों को मजाक बनाते हुए उन्हें मूवी टाइटल्स एंड कैरेक्टर नेम से बुलाता है। लाइक द अवेंजर्स में स्टार्क लोकी को रेंडियर गेम्स एंड रॉक ऑफ एजेस कहकर बुलाता है। थोर को शेक्सपियर इन द पार्क एंड पॉइंट ब्रेक कहता है और होकाई को लेगोलस, सिविल वॉर में बकी को द मंचूरियन कैंडिडेट एंड होमकमिंग में पीटर को क्रोकेट और इस मूवी में एबेनिमा को स्क्विडवर्ड एंड स्टार लॉर्ड को फ्लैश गॉर्डन कहकर बुलाता है। और इतने लोगों को मजाक उड़ाने के बाद ये बंदा कहता है, मिशन खत्म होने तक अगर तुमने कोई भी पिक्चर की कहानी सुनाई तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। क्या आपको पता है कि थैनोस नाम एक ग्रीक नेम थैनाटोस से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है डेथ, जो कि ग्रीक गॉड ऑफ डेथ का नाम भी है। एंड थैनोस इसी नाम की शॉर्ट फॉर्म है। एंड थैनोस की आधी पॉपुलेशन को मिटाने की फिलॉसफी एक्चुअली में एक रियल थ्योरी पर बेस्ड है, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। बट पहले बात करते हैं इस मूवी में की गई कुछ फोरशैडोइंग्स एंड कॉलबैक्स के बारे में। लाइक इन्फिनिटी वॉर में एमसीयू ट्रेंड को कंटिन्यू किया गया था, जिसमें कैरेक्टर अपनी आर्म को खो देता है। लाइक इसमें वो ओबिस्टिन की लेफ्ट आर्म को काट देता है। ग्रूट स्टॉर्मब्रेकर कंप्लीट करने के लिए खुद अपनी लेफ्ट आर्म को काटता है। तचाला एंड ड्रैक्स अपनी राइट आर्म्स के साथ डिसइंटीग्रेट होना शुरू होते हैं एंड बकी एंड फ्यूरी लेफ्ट आर्म के साथ डिसइंटीग्रेट होते हैं। इस सीन में थैनोस लोकी को मारने के बाद कहता है, No resurrections this time. जो कि एक्चुअल में एक इनसाइड जोक एंड कॉलबैक था, क्योंकि लोकी ऑलरेडी 2 बार अपनी फेक डेथ को कर चुका था। फर्स्ट थोर मूवी के एंड में एंड सेकंड थोर द डार्क वर्ल्ड में, जिसके बाद थैनोस यहाँ पर इस वाले लोकी का परमानेंट सोल्यूशन कर देता है। इन्फिनिटी वॉर में रॉकेट के सर्वाइवल को इस मूवी के स्टार्टिंग में ही फोरशैडो कर दिया गया था। तो इस सीन में जब थोर पूछता है कैप्टन कौन है, तुम तो इस जहाज के कप्तान लगते बड़ी पार की नजर है आप। तुम एक महान कप्तान होगे। मेरे साथ निडाविलियर के सफर पर चलेंगे हुजूर? जरा एक बार अपने कप्तान से पूछ लो। 1 मिनट रुको, वो तो मैं ही हूँ। अवश्य चलेंगे। वाह जनाब। तो इस पूरी कन्वर्सेशन में रॉकेट बार बार कहता है कि वो ही कप्तान है। और इस मूवी के एंड में सभी गार्डियंस के डिसइंटीग्रेट होने के बाद आयरोनिकली रॉकेट ही कैप्टन बन जाता है। मूवी की स्टार्टिंग में टोनी पेपर के साथ बच्चों की बात करता है कि वो एक फादर बनना चाहता है, और मूवी के एंड होते होते टोनी पीटर को खो देता है, जो कि उसके लिए बिल्कुल एक बेटे की तरह होता है। एंड डिसइंटीग्रेट होने से पहले जब पीटर टोनी से कहता है, I don't feel so good. I don't want to go. I don't want to go. Sir, please. So these lines are improvised by Tom Holland, क्योंकि ओरिजिनल स्क्रिप्ट में पीटर पार्कर की डेथ से पहले सिर्फ एक ही लाइन होने वाली थी। I don't feel so good. बट स्पाइडरमैन की स्पाइडी सेंस की वजह से उसे पहले ही पता चल जाता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, और इसी वजह से बाकी कैरेक्टर्स के मुकाबले स्पाइडरमैन की डिसअपीयरेंस को बहुत ही ज्यादा फोकस दिखाया गया है। बाकी को इस मूवी में जिस कॉस्ट्यूम में दिखाया जाता है, तो एक्चुअल में ये उसकी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर वाले कॉस्ट्यूम की ही कॉपी थी, विद सम माइनर चेंजेस। न्यूयॉर्क बैटल के बाद न्यूज में टोनी स्टार्क की जिस फोटो को दिखाया जाता है, तो एक्चुअल में आरडीजे की स्पाइडरमैन होमकमिंग के रेड कारपेट प्रीमियर पर खींची गई फोटो थी। मूवी की स्टार्टिंग में एबोनिमा थोर के मुंह को मेटल से बंद कर देता है, और ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे द अवेंजर्स के एंड में लोकी के साथ किया गया था। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के पोस्ट क्रेडिट सीन में कैप्टन अमेरिका एंड ब्लैक पैंथर को साथ साथ दिखाया जाता है, तो इसी से मूवमेंट को इन्फिनिटी वॉर में भी रिक्रिएट किया गया था। इस सीन में जब पेपर टोनी को वापस अर्थ पे आने के लिए कहती है, तो इस सीन में जो बैकग्राउंड सॉन्ग चलता है, Tell me you're not on that ship. Yeah. God, no, please tell me you're Honey, not on that ship. I'm sorry. I'm sorry. I don't know what to Come say. back here, Tony. I तो यही सेम सॉन्ग कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर के एंड में भी चलता है, जब स्टीव पैकी के साथ बात करता है बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन में। I'll get Howard on the line. He'll know what to do. There's not enough time. This thing's moving too fast and it's heading for New York. इस पूरे मूवी में शुरू से लेकर एंड तक डिफरेंट कैरेक्टर्स के डायलॉग्स के जरिए मूवी में होने वाले मल्टीपल इवेंट्स को फोरशैडो किया गया था। लाइक वकांडा बैटल से पहले तचाला कहता है, You are in Wakanda now. Thanos will have nothing but dust
and blood. इसमें टोनी थैनोस को ब्लड प्रोवाइड कराता है, एक बूंद ही सही, और इस बैटल के बाद इनके हाथ इंडीड डस्टी लगती है। डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सिर्फ टाइम स्टोन को ही बचाएगा। If it comes to saving you, or the kid, or the time stone, I will not hesitate to let either of you die. एंड मल्टीपल फ्यूचर्स को देखने के बाद स्ट्रेंज उसी सिनेरियो को पिक करता है जिसमें आगे जाके टाइम स्टोन सेफ रहता है। ड्रैक्स इस सीन में खुद को इनविजिबल करने की बात करता है और एंड में खुद डिसअपीयर हो जाता है। नेड इस सीन में कहता है कि वो सभी मरने वाले हैं, वाइल जो कि एंड में सच हो जाता है। हल्क ना बन पाने के बाद ब्रूस बैनर कहता है बिल्कुल एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के पोस्ट क्रेडिट सीन की तरह। इसमें थैनोस भी कहता है Fine. I'll do it myself. पोस्ट क्रेडिट से पहले इस मूवी की जो लास्ट लाइन होती है तो वो है ये Oh God. बाय कैप्टन अमेरिका, जो कि सम अप करती है मूवी के स्टार्टिंग में बोली गई लोकी की इस लाइन को कि थैनोस कभी भी गॉड नहीं बन सकता। और एंड होते होते थैनोस ऐसा काम कर जाता है जिससे कैप्टन को भी गॉड याद आ जाता है, क्योंकि कैप्टन के मुंह से गॉड वर्ड आई डोंट नो मैंने तो एक भी बार नहीं सुना। इन गार्डियंस तो गैलेक्सी वॉल्यूम 2 नेबुला कंप्लेन करती है कि उसे रॉकेट के साथ अकेले नहीं रहना। You're leaving me with that fox? He's not a fox. और इस मूवी में ये दोनों ही ओनली सर्वाइविंग मेंबर्स होते हैं गार्डियंस के, जो कि नेक्स्ट मूवी में मिलकर काम करते हैं। तो ऐसे कॉल बैक्स, फोरशैडोइंग्स एंड कॉमिक रेफरेंस तो इस मूवी में भरे पड़े हैं, जिनको आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। बट पहले जानते हैं इस मूवी के कुछ फैक्ट्स एंड बिहाइंड द सीन सीक्रेट्स के बारे में। लाइक इस मूवी में थैनोस की जो फिलॉसफी दिखाई गई है कि यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को मिटाने से यूनिवर्स में बैलेंस बना रहेगा, तो थैनोस की ये फिलॉसफी मैल्थुएजनिज्म थ्योरी पर बेस्ड है, जिसमें ओवर पॉपुलेशन को कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉवर्टी का प्राइमरी सोर्स बताया गया है और इनकी वजह से ही रिसोर्सेज की शॉर्टेज होती है। और इस थ्योरी में वॉर्स, डिसीज, अर्थक्वेक्स और ऐसे ऐसे तरीकों को इन्विजन किया गया है जिनके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की डेथ एंड डिस्ट्रक्शन होती है, और उसके बाद ही सर्वाइवल, पीस एंड प्रोस्पेरिटी को कायम किया जा सकता है। एक्टर जोश ब्रोलिन को थैनोस को प्ले करने के लिए फोम हेड पीसेस पहनने पड़े थे एंड डिफरेंट सीन्स के हिसाब से वेरियस फोम पार्ट्स भी, और साथ ही अपने सिर के ऊपर थैनोस की पिक्चर, ताकि सभी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस थैनोस की बॉडी को ध्यान में रखते हुए उनकी एक्चुअल रियल बॉडी से दूर रहे। एंड टेरी नोटेरी जिन्होंने इस मूवी में कोल ऑबिस्टिन का रोल प्ले किया है, तो इन्होंने इस कैरेक्टर की वॉइस एंड मोशन कैप्चर को परफॉर्म करने के साथ साथ एक और कैरेक्टर यानी ग्रूट के मोशन कैप्चर को परफॉर्म किया था, जिसको फिर विन डीजल ने आवाज दी थी। और जहां पर एक एक्टर को दो काम करने पड़े थे, तो वहीं पर प्रोक्सिमा मिडनाइट को प्ले करने वाली एक्ट्रेस कैरी कॉन को सबसे कम काम करना पड़ा था, क्योंकि इन मूवीज की फिल्मिंग के टाइम ये एक्ट्रेस प्रेग्नेंट थी, तो इसलिए इन्होंने वॉइस एक्टिंग एंड फेशियल मोशन कैप्चर को ही परफॉर्म किया था। इसके बाद इनका बाकी का काम एक स्टंट वुमेन ने किया था। इन्फिनिटी वॉर की मोस्ट ऑफ द शूटिंग स्टूडियोज में ग्रीन स्क्रीन के सामने हुई है, बट वकांडा में दिखाए गए सीन्स वन ऑफ द फ्यू सीन्स में से एक हैं जिनको जॉर्जिया में प्रैक्टिकल लोकेशंस पर शूट किया गया था। और साथ ही वकांडा में दिखाए गए इस रिवर को भी प्रैक्टिकली बनाया गया था, जिसमें एक वाटर पंप की मदद से पानी चलाया गया था। और इस मूवी की शूटिंग के टाइम रूसो ब्रदर्स को पता नहीं था कि वकांडा के लोग फाइट्स के दौरान कौन कौन से वर्ड्स एंड चैंट्स का यूज करते हैं। इसके बाद एम्बाकू एक्टर्स विंसेंट ड्यूक ने उन्हें उन वर्ड्स के बारे में बताया था। Okay, what's that one? It's Maifa. It means win them. Saifa means separate them. And they just go, ah. वकांडा बैटल से पहले जब सभी वकांडा ये बाबे वाला नारा लगाते हैं, तो ये वर्ड जोसा लैंग्वेज से लिया गया था। इसका मीनिंग होता है होल्ड, होल्ड स्ट्रॉन्ग या फिर होल्ड इट, यानी यहाँ पर टिचाला सभी को एक जगह टिके रहने और फाइट करने के लिए कहता है। वेल तो अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर साल 2018 की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी थी, तो इसलिए इस मूवी की स्टोरी को प्रोटेक्ट करने के लिए मार्वल स्टूडियोज ने इस मूवी के कई फेक स्क्रिप्ट्स को तैयार किया था, जिनका नाम रखा हुआ था कोड ब्लू, और जो इस मूवी की ओरिजिनल एंड रियल स्क्रिप्ट्स थी तो उसका नाम था कोड रेड, जो कि इस मूवी के वन एंड ओनली एक्टर रॉबर्ट डॉनी जूनियर को ही दी गई थी, जिसे इस मूवी की फुल स्टोरी के बारे में पता था। तो दूसरी तरफ टॉम हॉलैंड को इस मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ना भी अलाउड नहीं था, क्योंकि हॉलैंड ने स्पाइडरमैन होमकमिंग के रिलीज से पहले मूवी के बहुत से सीक्रेट्स रिवील कर दिए थे। I'm not allowed to read the scripts because I'm so bad at keeping secrets for this exact reason. और ऐसे ही मार्क रफलो को मूवी की एक फिक्स स्क्रिप्ट दी गई थी, क्योंकि इन्होंने भी एक्सीडेंटली कई बार मार्वल मूवीज को स्पॉइल किया हुआ है। स्कूल बस में जब पीटर की स्पाइडी सेंस ट्रिगर होती है तो उसके आर्म के बाल खड़े हो जाते हैं। तो एक्चुअली इस सीन में किसी तरह की CGI का यूज नहीं था, क्योंकि इसे प्रैक्टिकली किया गया, जिसमें साइड से टॉम हॉलैंड के कान में हल्की सी फूंक मारी गई थी
ओरिजिनली इन्फिनिटी वॉर में की एंडिंग थैनोस के फिंगर स्नैप के साथ ही होती और फिर हमें नेक्स्ट पार्ट यानी एंड गेम में पता चलता कि स्नैप के बाद आधी पॉपुलेशन जिंदा है या बच गई। बट इसके बजाय इस मूवी को कंटिन्यू किया गया और हमें इन्फिनिटी वॉर की कंप्लीट ट्रैजिक एंड इमोशनल एंडिंग देखने को मिली। और इस स्नैप मूवमेंट को और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए फिल्म मेकर्स ने इसे कैरेक्टर बेस्ड रखा था, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो सभी मेन कैरेक्टर्स अपने किसी चाहने वाले के सामने ही डिसअपीयर हुए हैं। लाइक बकी कैप्टन के सामने, तचाला ओकोए के सामने, ग्रूट रॉकेट के सामने, ड्रैक्स एंड मैंटिस क्विल के सामने एंड पीटर टोनी के सामने, ताकि इन सभी कैरेक्टर्स के एक्सपीरियंस एंड रिएक्शंस और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल लगे। वॉरमीर पे हमें रेड स्कल देखने को मिलता है जो कि सोल स्टोन का गार्डियन होता है। और जैसे कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी में इस कैरेक्टर को एक्टर ह्यूगो वेविंग ने प्ले किया था, तो इन्फिनिटी वॉर में इन्होंने ये रोल फिर से करने से मना कर दिया था बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग मेकअप प्रोसेस। इसके बाद इस मूवी में रेड स्कल को रोज मैकवन ने प्ले किया है। इस सीन में टोनी कैप्टन को कॉल करने के लिए जो फ्लिप फोन निकालता है, तो इसी सिविल वॉर के एंड में खुद कैप्टन ने टोनी के पास भेजा था, जो कि आपको पता ही होगा। बट कैप्टन के फोन नंबर के आगे जो कोड होता है तो ये मेट्रो एटलांटा जॉर्जिया का एरिया कोड है, जहाँ पर इस मूवी की मोस्ट ऑफ द शूटिंग हुई है। आयरन मैन मूवी के साथ 2008 में शुरू हुई इस स्टोरी को इन्फिनिटी वॉर तक पहुँचते पहुँचते पूरे 10 साल लग गए। बट क्या आपको पता है कि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी की पूरी स्टोरी, ये पूरा कांड सिर्फ 2 दिन के अंदर ही हुआ है। आई मीन थैनोस ने सिर्फ 2 ही दिन में सभी अवेंजर्स और पूरे एमसीयू की काया पलट कर दी। तो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं 50 फैक्ट्स और आगे 50 और बाकी हैं, जिनमें हिडन डिटेल्स, कॉल बैक, रेफरेंसेस भरे पड़े हैं। और 100 फैक्ट में आपको इस मूवी में दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स का स्क्रीन टाइम जानने को मिलेगा। और आप जान के हैरान हो जाओगे कि कैप्टन अमेरिका का स्क्रीन टाइम ब्रूस बैनर एंड पीटर पार्कर से भी कम है। वेल अगर कॉमिक्स की बात करें तो उसमें सभी इन्फिनिटी स्टोन्स का कलर टोटली डिफरेंट है फ्रॉम एमसीयूज इन्फिनिटी स्टोन्स। लाइक कॉमिक्स में सोल स्टोन ग्रीन, टाइम ऑरेंज, स्पेस पर्पल, माइंड ब्लू, रियलिटी येलो एंड पावर स्टोन रेड कलर का है। बट एमसीयू में हमें सोल स्टोन को ऑरेंज, टाइम ग्रीन, स्पेस ब्लू, माइंड येलो, रियलिटी रेड एंड पावर स्टोन को पर्पल कलर का दिखाया गया है। सिमिलर इस मूवी में प्रोक्सिमा मिडनाइट की लुक भी चेंज की गई है, क्योंकि कॉमिक्स में प्रोक्सिमा मिडनाइट अपने इस लुक के लिए एक ब्लैक हॉर्न हेलमेट पहनती है, बट इस मूवी में उसके इन हॉर्न्स को ऑर्गेनिक दिखाया गया है जो कि उसके हेड से ग्रो कर रहे होते हैं। और ये सभी चेंजेस इसलिए किए गए थे ताकि प्रोक्सिमा मिडनाइट अपने कॉमिक हेलमेट के साथ देखने में हेला जैसी बिल्कुल भी ना लगे। तो वहीं पर इसका उल्टा कैप्टन इस मूवी में जिस न्यू हेयर स्टाइल एंड बियर्ड के साथ देखने को मिला है, तो एक्चुअल में ये भी कॉमिक से इंस्पायर्ड था। और अगर आपने नोटिस किया हो तो कैप्टन अमेरिका के फटे हुए सूट के नीचे कुछ स्केल्स बने होते हैं, जो कि नोट था कॉमिक्स को। इसमें कैप्टन के ओरिजिनल आर्मर के ऊपर ऐसे ही स्केल्स हुआ करते थे। एंड इन्फिनिटी वॉर में हमें स्टीव रोजर्स को जिस न्यू लुक एंड सूट के साथ दिखाया गया है, तो ये भी कॉमिक्स से इंस्पायर्ड था, क्योंकि कॉमिक्स में भी स्टीव ने कई बार कैप्टन अमेरिका की ड्यूटी को छोड़ा हुआ है। लाइक एक बार स्टीव नोमाड के नाम से काम करने लगता है एंड सेकंड टाइम द कैप्टन के नाम से। और इन्हीं दोनों पर्सनैलिटीज को मिलाकर इन्फिनिटी वॉर में स्टीव रोजर की लुक एंड कॉस्ट्यूम क्रिएट की गई थी, जो कि ओरिजिनली कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में दिखाई ओल्ड कॉस्ट्यूम का ही नॉक ऑफ था। इन्फिनिटी वॉर में जब वांडा एंड विजन को फर्स्ट टाइम उनके रूम में दिखाया जाता है, तो यहाँ पर वांडा के पास वाले लैंप का कलर रेड होता है, जो कि उसकी पावर्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड विजन के पास वाले लैंप का कलर होता है येलो, जो कि विजन की पावर्स को। द अवेंजर्स में थोर बताता है कि बाइफ्रोस्ट के डिस्ट्रॉय होने के बाद ओडिन ने उसे डार्क मैजिक का यूज करके अर्थ पर ट्रांसपोर्ट किया है। और ऐसा सिमिलर हाइमडाल इन्फिनिटी वॉर के स्टार्टिंग में डार्क मैजिक का यूज करके ही हल्क को अर्थ पर ट्रांसपोर्ट करता है। वकांडा बैटल के टाइम कैप्टन अमेरिका एंड ब्लैक पैंथर भागते हुए सबको पीछे छोड़ देते हैं, जो कि इन दोनों के सुपर पावर्स को तो रिप्रेजेंट करता ही है, बट साथ में एक विजुअल रिमाइंडर था कि ये दोनों इस आर्मी के लीडर्स हैं। और अब तक टोटल 4 अवेंजर्स मूवी आ चुकी हैं, जिनमें से इन्फिनिटी वॉर ऐसी इकलौती अवेंजर्स मूवी है जिसमें थोर का ओरिजिनल हैमर म्योनी, लोकी की सेप्टर एंड कैप्टन अमेरिका की शील्ड देखने को नहीं मिली। इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के टोटल 6 एडॉप्टेड चिल्ड्रन दिखाए गए हैं, 3 गर्ल्स एंड 3 बॉयज, परफेक्टली बैलेंस्ड। ग्रूट डस्ट बनने से पहले रॉकेट को जो लास्ट लाइन बोलता है, तो डायरेक्टर जेम्स गन ने खुद ही बताया था कि इस वाले आई एम ग्रूट का मीनिंग था डैड। मूवी के सीन में जब ड्रैक्स कहता है I'll do you one better. Why is Gamora? तो एक्चुअल में ये लाइन इम्प्रोवाइज थी बाय डेव बटिस्टा, और इनको इस लाइन का आइडिया क्रिस प्रैट ने दिया था। इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत में जो ट्रांसमिशन सुनने को मिलता है, तो ये सर कैनेथ ब्रैनक की आवाज थी, जिन्होंने थॉर मूवी को डायरेक्ट किया था। मूवी की सीन में जब रॉकेट क्विल का मजाक उड़ाते हुए से कहता है But who you kidding, Quill? You're one sandwich away from fat. Yeah, right. तो स्पेशली इसी लाइन के लिए रूसो ब्रदर्स ने क्रिस प्रैट को थोड़ा सा वेट गेन करने के लिए कहा था, ताकि बाद में रॉकेट की पंच लाइन क्विल के वेट के हिसाब से सही लगे। वांडा एंड विजन को बचाने के बाद जब सैम कैप्टन से पूछता है कि अब आगे कहाँ जाना है, तो उस पर कैप्टन सिर्फ एक वर्ड बोलता है, इसके बाद वो जाते हैं सीधा अवेंजर्स मैंशन। मीनिंग के अवेंजर्स का पार्ट ना होने के बावजूद भी अभी भी स्टीव अवेंजर्स मैंशन को ही अपना घर मानता है। और जब इस सीन में टोनी पीटर को अवेंजर घोषित करते हुए उसके दोनों शोल्डर्स पर टैप करता है, Kid,
adventure now. तो यहाँ पर ये टोनी ने स्टाइल मारने के लिए नहीं किया था, क्योंकि ये मूवमेंट भी कॉमिक से इंस्पायर्ड थी, जिसमें टोनी पास्ट में चला जाता है और किंग आर्थर उसे ऐसे ही एक नाइट घोषित करता है। एंड इन्फिनिटी वॉर देखने के बाद हम में से बहुतों को लगा भी होगा कि एबोनिमा जिसको फर्स्ट फाइट में इतना पावरफुल दिखाया गया है, तो उसे आयरन मैन एंड स्पाइडरमैन मिलकर एक झटके में हरा देते हैं। तो इसका रीजन था सिमिलर फाइट सीन्स, क्योंकि न्यूयॉर्क फाइट में सभी कैरेक्टर्स ऑलरेडी लड़ चुके थे और फिल्म मेकर्स उन्हीं सेम कैरेक्टर्स के साथ फाइट्स को फिर से रिपीट करना नहीं चाहते थे। बट आपको बता दूं कि इस फाइट का एक लॉन्ग एंड मच मोर ऑसम वर्जन भी शूट किया गया था, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन के सूट में एंड आयरन मैन क्लोक ऑफ लेविटेशन के साथ देखने को मिलता। बट इस फाइट सीन के बहुत ही ज्यादा बड़ा होने की वजह से हमें ये मूवी में देखने को नहीं मिला। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम था जब ब्रूस बैनर डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है हल्क के साथ, और इसलिए इस सीन में आधा चेहरा हल्क का होता है और आधा ब्रूस बैनर का। और इस सीन में हल्क क्लियरली ब्रूस को बाहर आने से मना कर देता है कि वो हल्क बनना नहीं चाहता, जिसमें मोस्ट ऑफ द फैंस का मानना था कि हल्क थैनोस के डर से बाहर आना नहीं चाहता, क्योंकि थैनोस उसे बहुत ही इजीली हरा देता है। बट रूसो ब्रदर्स ने अपने इंटरव्यू में इसका एक्चुअल रीजन बताया है कि ब्रूस हल्क का सिर्फ फाइट्स एंड बैटल्स में यूज करता है और इस सिचुएशन से टायर्ड होकर हल्क बनने से मना करता है। एंड मोस्ट ऑफ द मार्वल मूवीज के ट्रेलर्स की तरह इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में भी बहुत से सीन्स को डिजिटली एडिटेड किया गया था स्पॉयलर्स को अवॉइड करने के लिए, लाइक आयरन मैन का सूट अप सीन, थोर गेटिंग हिज पावर्स बैक एंड फाइनल बैटल में हल्क, जिनको मूवी में डिफरेंटली दिखाया गया है। और इन सभी चेंजेस और इतने टाइम के बाद भी इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर इज जस्ट गूज़बम्प्स। 70 फैक्ट्स कंप्लीटेड, 30 रिमेन्स, सो लेट्स गो। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मोस्ट ऑफ द एमसीयू मूवीज में एक मिड क्रेडिट सीन होता है और एक होता है पोस्ट क्रेडिट सीन, बट इस मूवी में कोई भी मिड क्रेडिट सीन देखने को नहीं मिला, जो कि फिल्म मेकर्स ने जानबूझकर किया था, क्योंकि थैनोस के किए गए कांड के बाद हमारे हीरोज को जो लाचारी और निराशा हो रही होती है कि अब वो आगे क्या करेंगे, तो वही चीज ऑडियंस को महसूस कराई गई थी कि अब आगे क्या होगा। जिसके बाद पोस्ट क्रेडिट्स में उम्मीद की किरण दी जाती है एज कैप्टन मार्वल। इन्फिनिटी वॉर में नताशा ने जो वेस्ट पहनी होती है, तो ये वही सेम वेस्ट है जो कि ब्लैक विडो मूवी में येलेना ने पहनी हुई थी, जिसको मूवी के एंड में वो नताशा को देती है। और हालांकि ब्लैक विडो मूवी इन्फिनिटी वॉर के बाद रिलीज हुई हो, बट इसकी स्टोरी इन्फिनिटी वॉर से पहले की है, तो इसलिए बहुत ही कमाल की कंटिन्यूटी डिटेल है। थैनोस को स्पेस स्टोन देते हुए जब एबोनिमा कहता है My humble personage bows before your grandeur. तो ये लाइन डायरेक्ट कॉमिक से ली गई थी, जिसमें मेफिस्टो ने थैनोस को यही सेम लाइंस बोली थी। मूवी के एंडिंग सीन में थैनोस ने अपने आर्मर का स्केरक्रो बनाया होता है, जिसके क्लियर लुक बाद में हमें एंड गेम में जाके देखने को मिलता है। ये सीन डायरेक्ट नोट था ओरिजिनल कॉमिक्स को। तचाला सीन में बकी को व्हाइट वुल्फ कहकर बुलाता है। This one may be tired of war, but the white wolf has rested long enough. एंड कॉमिक्स में व्हाइट वुल्फ अल्टर ईगो है तचाला के अडॉप्टिव ओल्डर ब्रदर का। इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत एक डिस्ट्रेस सिग्नल के साथ होती है और इस मूवी का एंड भी एक डिस्ट्रेस सिग्नल के साथ ही होता है, परफेक्टली बैलेंस्ड। वेल, तो सोलो मूवी के बाद इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक दिखाया गया है, जो कि हमें थैनोस वर्सेस स्ट्रेंज वाली बैटल में भी देखने को मिलता है, जिसमें थैनोस स्ट्रेंज के अगेंस्ट अपने सभी स्टोन्स का यूज करता है और कभी कभी तो एक साथ 2 स्टोन्स का भी यूज किया है, शोइंग दैट कि स्ट्रेंज इज मोर पावरफुल देन बिफोर। एंड थैनोस से फाइट करते वक्त जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मल्टीपल इमेजेस बना लेता है, तो उनमें से असली डॉक्टर स्ट्रेंज को पहचानने के लिए थैनोस सोल स्टोन का यूज करता है, जिसमें थैनोस इतने सारे स्ट्रेंज में से असली को उसके सोल से पता लगाता है, ना कि उसे देख के। एंड स्नैप के बाद जब थैनोस वकांडा से जाने के लिए पोर्टल खोलता है, तो आप थैनोस की चेस्ट पर कुछ ग्रीन स्पार्कल्स देख सकते हो, मीनिंग कि अपनी इस इंजरी को रिवर्स करने के लिए थैनोस टाइम स्टोन का यूज करता है। और हालांकि थैनोस को इस मूवी में बिल्कुल चिकना बिना बालों के दिखाया गया हो, बट कुछ सीन में थैनोस के बॉडी हेयर्स एंड ट्रिम बियर्ड क्लियरली नजर आते हैं और ये सब कुछ सीजीआई से किया गया है, जो कि इसे और भी माइंड ब्लोइंग बना देता है। और पूरी इन्फिनिटी वॉर मूवी में अराउंड 3000 शॉट्स हैं, जिनमें से ऑलमोस्ट 2900 शॉट्स में विजुअल इफेक्ट्स का यूज किया गया है, यानी सिर्फ 100 शॉट्स ही बिना सीजीआई के हैं। उसके अलावा हर एक शॉट में कम या ज्यादा ही सही, बट सीजीआई का यूज जरूर है। लाइक फाइनल बैटल में वकांडा आर्मी में टोटल 70 लोग ही शामिल थे, जिनमें कुछ स्टंटमैन्स भी थे, जिनको बाद में डिजिटली एक्सपेंड किया गया था, जस्ट लाइक आउटराइडर्स। एंड मूवी के सीन में रॉकेट आउटराइडर्स को स्पेस डॉग्स कहकर बुलाता है। तो एक्चुअल में मूवी में इस लाइन को टेस्ट स्क्रीनिंग के बाद ऐड किया गया था, जिसमें एक व्यूअर ने इन क्रिएचर्स को स्पेस डॉग्स कहकर बुलाया था। इसके बाद ही फिल्म मेकर्स ने मूवी में इस लाइन को ऐड किया था। और पहले इन्फिनिटी वॉर में हमें ब्लैक ऑर्डर्स की बैक स्टोरी को भी दिखाया जाता, बट इस मूवी के ऑलरेडी टू क्राउडेड होने की वजह से इन सभी कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज दिखाई नहीं गई, और इसलिए शायद ही आपको पता हो, बट कॉमिक्स में प्रॉक्सिमा एंड कॉर्वियस एक मैरिड कपल है। एंड मूवी की स्टार्टिंग में इन दोनों का टीम अप कॉमिक्स को ही नोट था। जब क्विल फाइनली गमोरा के कहने पर उसे शूट करने लगता है, तो उस टाइम उसके गन से बबल्स निकलने
बोलने लगते हैं, जो कि थैनोस रियलिटी स्टोन की मदद से करता है, जिसे देख के बहुत से व्यूवर्स के मन में ख्याल आया ही होगा कि बबल्स ही क्यों, क्योंकि थैनोस यहाँ पर कुछ भी दिखा सकता था। तो एक्चुअली में ये मूव मार्वल वर्सेस कैपकॉम 2 न्यू एज ऑफ हीरोज गेम से इंस्पायर्ड था, जिसमें थैनोस के अटैक्स में बबल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो थोर एमसीयू में हजारों साल जी चुका है, एंड सेकंड मूवी में इसकी मॉम की डेथ, और उसके बाद थर्ड मूवी में डेड फादर, डेड सिस्टर, लूजिंग म्यूनी, लूजिंग हिज होम, और उसके एकदम बाद इस मूवी के स्टार्टिंग में डेड ब्रदर एंड डेड फ्रेंड। तो थोर के साथ ये सब कुछ अराउंड 6-7 महीने या फिर 1 साल के अंदर ही हुआ है, और जो बंदा इतने साल जी चुका है, पता है मेरी उम्र 1500 साल है, तो एकदम से सब कुछ खो देना इज जस्ट हार्ट ब्रेकिंग, लिटरली द वर्स्ट ईयर फॉर थोर। एंड थोर इस मूवी में बहुत फर्स्ट एंड लास्ट अवेंजर होता है, जो कि थैनोस से लड़ता है। स्नैप के बाद पीटर पार्कर एंड मैंटिस को पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो इसलिए डिसइंटीग्रेट होने से पहले ये दोनों कहते भी हैं Something's happening. I don't feel so good. इस मूवी में हमें जो डिफरेंट टीम अप्स देखने को मिले हैं, तो उसे फिल्म मेकर्स ने स्ट्रेंज एल्केमी कहा है। लाइक ऐसे कैरेक्टर्स जिनकी आपस में बहुत ही कम बनती हो, जिनमें स्टीवन स्ट्रेंज एंड टोनी स्टार्क इसका परफेक्ट एग्जांपल है, जो कि दोनों नार्सिसिस्ट हैं। और आगे चल के मिलता है पीटर क्विल। वॉरमीर पर जब गमोरा की डेड बॉडी को दिखाया जाता है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो उसके पास में ऑलरेडी कुछ ब्लड स्ट्रेन्स होती हैं, मीनिंग के थैनोस से पहले भी किसी ने सोल स्टोन को पाने के लिए यहाँ पर सैक्रिफाइस किया हुआ है। मूवी में जब थैनोस एंड कैप्टन को 1-on-1 दिखाया जाता है, तो ये सीन भी इन्फिनिटी गॉन्टलेट फोर्स से लिया गया था, जिसमें कैप्टन थैनोस के सामने खड़ा होकर बहुत ही इंस्पिरेशनल स्पीच देता है। इसके बाद थैनोस कैप्टन की वाइब्रेनियम शील्ड को तोड़ते हुए उसे आसानी से हरा देता है। इन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 क्विल नेबुला से कहता है कि एक सुपर विलन होने के बावजूद भी उसे अच्छे से झूठ बोलना नहीं आता। तुम्हारे हाथ खोलते ही तुम हाथ उठाओ। ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुम्हें नहीं लगता सुपर विलन होने के नाते कम से कम झूठ तो ढंग से बोलना चाहिए? और इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को मोरा से कहता है कि उसने उसे झूठ बोलना नहीं सिखाया। एंड नेबुला गमोरा से भी ज्यादा थैनोस के साथ रही होती है, तो इसलिए उसे भी झूठ बोलना नहीं आता। तो मैंने में से कुछ मेन कैरेक्टर्स का अप्रोक्सीमेट स्क्रीन टाइम बताऊंगा फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट, और फिर आप मेरे को बताना कि तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है और वो इस मूवी में कितना स्क्रीन टाइम डिजर्व करता है। स्टार्टिंग फ्रॉम थैनोस विद द हाईएस्ट स्क्रीन टाइम ऑफ 29 मिनट्स, गमोरा 19 मिनट 30 सेकंड, टोनी स्टार्क 18 मिनट, थोर 14 मिनट 30 सेकंड, डॉक्टर स्ट्रेंज 11 मिनट 30 सेकंड, पीटर क्विल 10 मिनट 15 सेकंड, विजन 9 मिनट 45 सेकंड, वांडा 9 मिनट्स, ब्रूस बैनर 8 मिनट 45 सेकंड, पीटर पार्कर 7 मिनट 30 सेकंड, स्टीव रोजर्स 6 मिनट 45 सेकंड्स, रॉकेट 6 मिनट, नताशा 5 मिनट, ग्रेक्स 4 मिनट 45 सेकंड, मैंटिस 4 मिनट 45 सेकंड, एबोनिमा 4 मिनट, प्रोक्सिमा मिडनाइट 3 मिनट 45 सेकंड, कुलो ऑब्स्टियन 3 मिनट 45 सेकंड, कोरवस ग्लेव 3 मिनट 30 सेकंड, टचारा 3 मिनट 30 सेकंड, ग्रूट 3 मिनट 15 सेकंड, नेबुला 3 मिनट 15 सेकंड, ओकोए 3 मिनट 15 सेकंड, लोकी 3 मिनट 15 सेकंड, रोडी 3 मिनट, इत्री 2 मिनट 45 सेकंड, वोंग 2 मिनट 45 सेकंड, फैल्कन 2 मिनट 15 सेकंड, बकी 2 मिनट, पेपर पॉट्स 1 मिनट 30 सेकंड, रेड हल्क 1 मिनट 30 सेकंड, शूरी 1 मिनट, एम्बाकू 1 मिनट, थंडरबोल्ट 1 मिनट, निक फ्यूरी 1 मिनट, मार्कियाविल 45 सेकंड, हाइमडाल 45 सेकंड, द कलेक्टर 45 सेकंड, नेट 15 सेकंड्स। तो जिसने भी यहाँ तक ये फुल वीडियो देखी है, तो प्लीज कमेंट आई कंप्लीटेड दिस वीडियो, क्योंकि ये मेरी अब तक की सबसे लॉन्गेस्ट वीडियो है, जिसे कंप्लीट करने में मुझे 2 हफ्ते से भी ज्यादा लगे हैं। सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड द अवेंजर्स मूवी के 40 फैक्ट जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो को देखें, एंड अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के 50 फैक्ट जानने के लिए राइट वाली वीडियो को देखें।